हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सोनू एंड आज की क्लास में हम एस्टेट टीजीटी साइंस 2024 जिसमें हम फिजिक्स के पोर्शन का सिलेबस एंड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्जामिनेशन अपना दिसंबर 2024 में होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया और काफ़ी टाइम से हम इंतजार कर रहे थे कि एग्जामिनेशन कब होगा। लेकिन अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना जो एग्जामिनेशन है वो 26 जुलाई 2025 सैटरडे को एंड 27 जुलाई 2025 संडे को ऑर्गेनाइज होगा लेवल 1, 2 एंड 3 का। तो जैसा कि हमें पता है एग्जामिनेशन 7 मंथ्स लेट है। इट मीन्स हम 7 मंथ का फायदा उठा चुके हैं या नहीं उठा चुके वो हमें देखना है। अगर उठा चुके हैं तो अपना सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन कर चुके हैं और अब हम मॉक लगा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया होगा कि सिलेबस एक बार कर चुके थे, बीच में गैप ले लिया और अब डेट आने के बाद फिर से शुरू किया है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से हम अब जो 2 महीने हैं उसके अंदर भी बेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर से अपना जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। ये जो ऑफिशियल सिलेबस है जो एस्टेट 2024 के लिए आया है, ठीक है। इसे पूरे का पूरा अपना जो सिलेबस है वो सिर्फ फिजिक्स पोर्शन का है। जैसे हम सिलेबस को देखेंगे तो हम पाएंगे जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें कौन कौन सी क्लासेस का सिलेबस है मतलब टॉपिक्स उठाए गए 9th प्लस में 10th क्लास। डायरेक्ट आपका टॉपिक उठाया गया है एंड उसको डिटेल में पूछा गया, उसी टॉपिक को डिटेल में पूछा गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। फिर हम क्या देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, पीवाईक्यूज का लेवल कैसा रहा है। तो जैसे कि जो लास्ट के 5 इयर्स के पीवाईक्यूज देखें जिसको हमने अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है, वहां से भी आप इनका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो उनका एनालिसिस करें तो उस टाइम जो लेवल रहता था अपना क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स थे 9th 10th के, लेकिन उसमें कुछ 11th 12th का बिल्कुल बेसिक लेवल टच हो जाता था। और जो टॉपिक्स थे ध्यान दीजिएगा वो कौन सी क्लास के हैं, 9th एंड 10th के हैं। लेकिन अब जो आपका सिलेबस है उसमें ओबीएससी बात है, जो सारे के सारे टॉपिक है वो 9th एंड 10th के एंड जो लेवल आता है आप देखोगे 2023 का एग्जामिनेशन, तो लेवल भी कंपेरेटिवली लास्ट के 4 या 5 ईयर से कम ही रहा है, क्योंकि अब क्या आ चुका आपका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। और वो सिलेबस कौन से क्लासेज के लेवल का है, 9th एंड 10th के लेवल का है। क्योंकि जो टीजीटी टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं 6 से 8 तक। अगर टीचर अवेलेबल ना हो तो वो 9th 10th को भी पढ़ा देते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है एंड इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन है उसका लेवल रहता है। तो एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना मोशन एंड मेजरमेंट, जो कौन सी क्लास का है, 9th क्लास की एनसीईआरटी का है। अब टॉपिक्स देखोगे तो सब टॉपिक्स है जैसे कि मोशन, ठीक है, इसके साथ हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसी के साथ कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ से हम कौन सी चीज निकाल सकते हैं और ग्राफ के एरिया से हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर पढ़ते हैं। इसी के साथ कौन से ग्राफ आएंगे, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर कौन सी आएगी, यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगी। फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ये अपना क्या रहेगा, मोशन वाला टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट अपना इसी के साथ पढ़ते हैं 9th क्लास में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी फोर्स क्या है, फिर क्या आएगा, टाइप ऑफ फोर्सेज, फिर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। फिर क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों के तीनों लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, उसके बाद आएगा सेकेंड लॉ एंड देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद पढ़ते हैं फ्रिक्शन। फिर क्या, कौन से फैक्टर जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करें, कौन से उसको डिक्रीज करें, कौन से उसको इंक्रीज करें, और फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है, ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। व्हील्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे। एंड फिर जो लिक्विड्स के अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन होगा उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये अपना हो जाएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स, तीनों लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना 9th क्लास का ही है, वो कौन सा है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में पहले क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि F = G m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद में क्या आएगी, जो
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये रहेगा। फिर क्या आएगी जो स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और इसमें ये फैक्टर्स भी पढ़ लेंगे कि इनसाइड द अर्थ एंड अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ ये कैसे चेंज होगा। फिर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मास एंड वेट, दोनों का कंपैरिजन करेंगे एंड दोनों को डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट मून पर 1/6 हो जाता है, वो पढ़ेंगे। इसी के साथ क्या पढ़ेंगे, थ्रस्ट एंड प्रेशर। फिर कौन सा टॉपिक आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर जैसे ये नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है अपना, प्रेशर इन फ्लूइड्स, बयान से ये सारे के सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और इसी के साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट क्यों करती है या सिंक क्यों हो जाती है। तो ये अपने थी 3 यूनिट। नेक्स्ट अभी अपनी 4th यूनिट देखते हैं कौन सी है। देखिए नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। 10th क्लास में पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़े, पहले फोर्स पढ़ लिया, फिर ग्रेविटेशन पढ़ लिया। अब आएगा पहले वर्क का कंसेप्ट, फिर वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, फिर एनर्जी और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये वाला टॉपिक आ जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है वो अपनी साउंड की है, तो साउंड 9th क्लास में पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या क्या आएगा, साउंड में साउंड का प्रोडक्शन आ जाएगा, फिर प्रोपेगेशन आ जाएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, फिर जैसे कि इको, रेवर्बरेशन, ये इस तरह के सारे कंसेप्ट। और साथ में जो साउंड टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल, फ्रीक्वेंसी, टाइम, इस तरह के आ जाएंगे। फिर ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड आ जाएगी, फिर इंफ्रासोनिक, पैरासोनिक, इस तरह के अल्ट्रासोनिक, ये वाले कंसेप्ट आ जाएंगे। और नॉइस का कंसेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहता है अपना 10th क्लास का, जिसका टाइटल है लाइट। लाइट में क्या क्या पढ़ेंगे, लाइट में कंप्लीट जो आपका 10th क्लास में मेंशन है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में कवर करनी पड़ेगी। इसमें जैसे कि कुछ टॉपिक है छोटी क्लास में आते हैं, पिन होल कैमरा, ये 6th क्लास के अंदर आप पढ़ते हैं। तो पहले क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये आपकी 6th क्लास में आ जाती है। पिन होल कैमरा भी आपका 6th क्लास में आ जाता है, तो ये वहां से कवर कर सकते हैं। फिर सनलाइट के व्हाइट और कलर्ड है, यानी कि 7 कलर का मिक्सचर है। और जब इसको प्रिज्म से निकालते हैं तो ये 7 कलर्स में विजिबल होती है, व्हाइट है या कलर, यानी कि व्हाइट लाइट है, ये कंसेप्ट हमें पढ़ना है। फिर ब्रेल सिस्टम है, ये पढ़ना है हमें, ये छोटी क्लासेज में आता है बेसिकली। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये छोटी क्लासेज से आना शुरू हो जाता है, लेकिन हम इसको 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, तो इसको कनेक्ट करते हुए हम वहां तक पढ़ेंगे। फिर क्या आ जाएगा, मिरर, जो इमेज बनाते हैं उनके रे डायग्राम्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, सारी प्रॉपर्टी हमें लर्न करनी पड़ेंगी या समझनी पड़ेगी। फिर कॉनकेव मिरर से या कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है वो पढ़ना है, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला पढ़ना है। फिर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। ये जैसे कि ग्लास स्लैब वाला पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि यहाँ से अच्छी खासे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स अपने बनते हैं। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम, लेंस का कंसेप्ट और पावर ऑफ लेंस। इसी के साथ अपना जो एक चैप्टर रहता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो वहां से अपना ह्यूमन आई वाला चैप्टर आपका कंप्लीट 10th क्लास में रहता है, जिसको पढ़ेंगे। एंड इसी में प्रिज्म, डिस्पर्जन, रेनबो, इस तरह के कंसेप्ट अपने आ जाएंगे। फिजिक्स पढ़ रहे तो भी इसी बात अपने पास इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट और मैग्नेटिज्म के बिना कंप्लीट नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स कंप्लीट पढ़ेंगे। सेल, इलेक्ट्रिक मोटर, पैरेलल, सीरीज, सारे के सारे कॉम्बिनेशन और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह, इस तरह के सारे टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आ जाएगी इसके अंदर, वो थोड़ा एक तीनों इफेक्ट तो आएंगे और हीटिंग इफेक्ट इनकी थोड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे कि अपर इलेक्ट्रिक रोड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, इस तरह की। लास्ट टॉपिक अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप डिटेल में पढ़ लेंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आ जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और सोलेनोइड, इस तरह के कंसेप्ट हमने अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। और एसी जनरेटर वगैरह इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। बाकी एक एक जो टॉपिक है वो सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। इसी के साथ अपने 5-7 क्वेश्चन, 4-5 जितने भी एग्जामिनर है उस पर डिपेंड करता है वो कितने देते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी आती है। तो यानी कि जो 60 मार्क्स है उसमें से एटलीस्ट मान के चलिए आप 50, 52, 53 जितने भी क्वेश्चन क्या होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। और यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन हो सकता है कि अपने पेडागोजी के बन जाएं। तो जो 60 क्वेश्चन है उसमें से अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स पोर्शन के रहने वाले हैं, जिसमें जो अपना सिलेबस अपने ऊपर डिस्कस किया है कौन कौन सी क्लासेस का है, 9th क्लास और 10th क्लास। लेकिन इसमें जैसे कुछ टॉपिक है वो 6th to 8th के भी रहते हैं, ठीक है, 6th to 8th के।
यानी कि आप वहां से इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या करता है एग्जामिनर डायरेक्ट वहां से लाइन उठा लेता है और अपने से पूछ लेता है, क्योंकि जैसे कंसेप्ट अपने को याद रहते हैं, लेकिन याद करने वाली चीज जो डायरेक्ट लाइन होती है वो हम वहां से पढ़ के फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट भी आप जो सिलेबस उसको कैसे कर सकते हैं, तो सिलेबस को कर सकते हैं आप पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, प्लस में पीवाईक्यूज कीजिए, ठीक है, पीवाईक्यूज कीजिए, इसी के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी कि थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आजकल कुछ असर्शन रीजन या थोड़ा लेंथी टाइप क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। और सिलेबस करने के लिए आप कहीं से कोई भी मैराथन लगा सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई भी मतलब क्लास जो कंप्लीट सिलेबस कवर कर रही हो वो लगा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अचीवर्स एकेडमी पर अपना ऐप है और वहाँ अपना बैच अवेलेबल है टेट टीजीटी साइंस, जो कि अगर आपका कंप्लीट सिलेबस कर रहा है, जिसमें आपको क्या मिलेंगी, वीडियो मिलेंगी, वीडियो के साथ क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं उनका क्या मिलेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के साथ क्या की गई है, प्रैक्टिस करवाई गई है चैप्टर वाइज, उनकी भी क्या है, पीडीएफ भी है एंड वीडियो भी अवेलेबल है। तो ये अपना बैच है। इसी के साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि एससेट का जो पेपर है वो आता है अपना 150 मार्क्स का, जिसमें से क्या रहता है, 90 मार्क्स का कॉमन सेक्शन रहता है, कॉमन सेक्शन रहेगा एंड 60 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। अगर आप कॉमन सेक्शन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपनी 23 प्रैक्टिस सेट की बुक्स है निशा मैम की, प्रदीप सर के साथ एंड ललित सर एंड सोनम ने ये लिखी है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो 90 मार्क्स का सिलेबस है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस करवाई गई, जिसमें 23 प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुछ आपके प्रीवियस ईयर पेपर होंगे 8 एंड 15 के होंगे अपने सिलेबस से रिलेटेड, बिल्कुल मतलब एग्जामिनेशन जैसा आता है हूबहू वैसे ही पेपर आपको मिलेंगे, जिनमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसी के साथ अगर आप साइंस करना चाहते हैं तो अपनी साइंस की बुक भी है, आप देख सकते हैं, ये अपनी साइंस की बुक है, जो क्या है 6वीं से लेकर 12th तक का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसी पर बेस्ड है। ये बुक क्या है, बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश मीडियम किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आएगी। और इस बुक में जैसे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आता है, फिजिक्स के तो काफी टॉपिक्स होते हैं जिनके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो 11th 12th को टच करते हैं, एंड कुछ 9th 10th के भी होते हैं जिनके न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, बाइलिंगुअल बुक मिलेगी। अगर आप चाहो तो इससे भी तैयारी कर सकते हो, जो आपको मतलब क्या करेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए हमेशा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। आप कोशिश कीजिएगा कि आप रेलेवेंट पढ़े, यानी कि कुछ भी जो एग्जामिनेशन के लेवल का ना, यानी कि लेवल कम है या ज्यादा है, जो आपका कॉन्फिडेंस को इम्बेलेंस करा, आप ऐसी चीजों को अवॉइड करें। प्रॉपर नोट्स बनाएं, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में हो, अच्छी राइटिंग में हो या नॉर्मल हो, प्लीज नोट्स बनाइएगा ताकि एग्जाम टाइम में आप उनको बार बार पढ़ सको। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़े, अपनी नॉलेज को परमानेंट बनाएं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जो भी आपका कंटेंट है उसको रिव्यू एंड रिवाइज करते रहें, मोटिवेटेड रहे। ये कुछ ट्रिक्स थी, जो टिप्स थे आपको दी गई है। बाकी आप सभी क्या है, ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड की हुई है एंड यू आर गोइंग टू बी ए टीचर, तो अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ बेस्ट आउटपुट लेने के लिए खुद से अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ स्टडी कर सकते हैं। तो ये अपनी क्लास थी अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और ये थी अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसको हम क्या कर सकते हैं भी देख सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। तो अभी एग्जैक्टली अपने पास कितने हैं, 2 महीने हैं, जिसमें हमें क्या करना है, 150 मार्क्स का एस्टेट का एग्जामिनेशन देना है। मोस्टली बच्चे क्या कर चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो थ्योरी को रिवाइज करते रहे बार बार, पीवाईक्यूज का भी मतलब कर तो चुके हो आप पीवाईक्यूज, लेकिन जैसे कि 10-15 इस दिन के ड्यूरेशन के बाद उनको
देखते रहे ताकि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। भी मेरे 60 के 60 जो PYQ क्वेश्चन है वो मुझे आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट मान लीजिए 60 में से अगर अपने 15 क्वेश्चन और कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं तो वो भी अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है। कुछ बच्चे जैसे कि अभी 4-5 महीने से टच में नहीं है तो वो क्या करें, पहले अपना जो सिलेबस है उसको देख लें और उस सिलेबस की थ्योरी की क्लासेज एक बार अटेंड करने की कोशिश करें। अगर किसी के कंसेप्ट अच्छे हैं तो डायरेक्ट थ्योरी पढ़े, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना तो न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ी समस्या आएगी। ठीक है, तो उसको थ्योरी को पढ़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे कि फिजिक्स का पोर्शन, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का, तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60 मार्क्स के आपको अचीवर्स एकेडमी ऐप पर, अचीवर्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये अपनी क्लास थी एस्टेट TGT साइंस के लिए भी हम 2 महीने में अपनी तैयारी को एक बेहतर दशा और दिशा कैसे दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।